आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सरिता भाग 3 का 12वां पाठ ऋतुराज बसंत। इस पाठ में हम लोगों को ऋतुओं के राजा बसंत के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विषय। सबसे पहले यहाँ पे ऋतुओं के बारे में जान ली कि भारतवर्ष में कुल 6 ऋतुएं हैं, जिनमें से कि बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत हैं। प्रत्येक ऋतु की अवधि 2-2 महीने की होती है। 12 महीने के साल में 2-2 महीने की प्रत्येक ऋतुएं होती हैं। सभी ऋतुओं का अपना अपना महत्व और प्रयोजन है, परंतु बसंत उन सबों में अनुपम है, सबसे सुंदर है। इस ऋतु की विशिष्टताओं के वर्णन से हिंदी और संस्कृत साहित्य भरा पड़ा है। यहाँ भी बसंत के कुछ गुणों की चर्चा की जा रही है। तो चलिए देखते हैं बसंत के बारे में इस पाठ में क्या बताया गया है। भारतम विविधतायाः देशः। भारत विविधताओं का देश है। ईशा विविधता ऋतुषु अपि दृश्यते। यह विविधता ऋतुओं में भी दिखाई देती है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिराश्च एते ऋतवः अस्या विविधताया प्रमाणम्। ये ऋतुओं के नाम हैं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये ऋतु इसकी विविधता के प्रमाण हैं। प्रत्येक ऋतु आगत्य निज सौंदर्यं च दर्शयित्वा निष्क्रमाति। प्रत्येक ऋतु आकर के अपने सौंदर्य को दिखा करके चली जाती है। परम सर्वेषु ऋतुषु बसंतस्य महत्वम अधिकम मन्यते। लेकिन सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु का महत्व सबसे अधिक है। एषा ऋतुराजः कथ्यते। इसे ऋतुराज भी कहते हैं। बसंतस्य अवतरणम शिशिरांतरम भवति। बसंत का आगमन शिशिर ऋतु के अंत में होता है। शिशिरस्य पश्चात मार्च अप्रैल मासयोः बसंत ऋतु आगच्छति। शिशिर ऋतु के बाद मार्च अप्रैल महीने में बसंत ऋतु आती है। अस्मिन् ऋतौ सूर्यस्य रश्म्यः मनाकः उष्णाः भवन्ति। इस ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी और गर्म होती हैं। प्रकृतिश्च निज सौंदर्यं दर्शयित्वा मनः मोहयति। प्रकृति अपने सौंदर्य को दिखा करके मन को मोहती है। अस्मिन् ऋतौ नाति शीतम न च अत्युष्णं भवति। इस मौसम में न तो अधिक ठंडक होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। अयमेव हेतु यत् सर्वेषु ऋतुषु एषः ऋतु सर्वेषां प्रियतमः वर्तते। यही कारण है कि सभी ऋतुओं में यह ऋतु सबके लिए प्रिय है। अस्य ऋतो ऋतुराजा मधुमासा कुसुमाकर इति अनेकानि नामानि सन्ति। इस ऋतु के ऋतुराज, मधुमास, कुसुमाकर आदि अनेक नामों से नाम हैं। ये सब बसंत ऋतु के पर्यायवाची नाम है। ऋतुराज, मधुमास और कुसुमाकर ये इसके नाम हैं। बसंत काले वृक्षेषु लतासु च नवा पल्लवः आगच्छन्ति। बसंत ऋतु में के समय में लताओं में और वृक्षों पर नए नए पत्ते आते हैं। शनैः शनैः लता वृक्षा च पुष्पे मंडिता जायन्ति। धीरे धीरे वृक्ष और लताएं पुष्पों से छा जाती हैं। आम्रेषु मंजरीणां माधुर्यं चित्तं चोरयति। आमों में मंजरियों की सुंदरता, उनका माधुर्य जो है चित्त को यानी मन को चुरा लेता है, यानी मोह लेता है। पीका कलकुज्जेन उपवनानि गुंजन्ति। कोयल की कूक से वन जो है गूंजने लगता है। भ्रमरा मधुरम गुंजनेन वातावरणम मोहका कुर्वन्ति। भौरे अपने मधुर गुंजन से वातावरण को मोहक करते हैं। खगानाम कलरवम एकम अद्भुतम संगीतमय वातावरणम प्रस्तौति। पक्षियों का चहचहाना एक अद्भुत ही संगीतमय वातावरण प्रस्तुत करता है। सर्वेषु निर्मले जले विकसितानि कमलानि हठात चित्तम आकर्षयन्ति। चारों तरफ सरोवरों में निर्मल जल में खिले हुए कमल जो हैं वो लोगों के चित्त को आकर्षित करते हैं। सर्वत्र हरितिमा दृष्टिगोचरः
भवती, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। बसंते न केवलम प्रकृतिरेव आनंदम अनुभवती, बसंत में न केवल प्रकृति ही आनंद का अनुभव करती है, मानवापि अमितम आनंदम विंदति, मनुष्य भी अत्यंत ही आनंद का अनुभव करते हैं। सुखदम समीरा अहर्निशम बहती, सुखद हवा हमेशा बहती है। लोका प्रातः उत्थाय भ्रमणाय दूरम गच्छन्ति, लोग प्रातः उठ करके भ्रमण के लिए दूर दूर तक जाते हैं। केचन द्रुत गत्या चलन्ति, कुछ तेजी से चलते हैं। केचन धावन्ति, कुछ दौड़ते हैं। केचन व्यायामं कुर्वन्ति, और कुछ व्यायाम करते हैं। एतस्मिन् ऋतौ मानवस्य शरीरे नौ रक्तस्य संचारः भवति, इस ऋतु में मनुष्य के शरीर में नए रक्त का संचार होता है। मानव भुभुक्षाम अनुभवति, मनुष्य को भूख का अनुभव होता है। यतपि खादति तदपि सुखेन पच्यति, जो भी खाते हैं वो आराम से पच जाता है। अनेन मानवस्य स्वास्थ्यम पुष्यति, जिसके कारण मनुष्य का स्वास्थ्य जो है पोषित होता है। बसंत ऋतु अनेके संगीत कार्यक्रमाः सांस्कृतिक कार्यक्रमाश्च भवन्ति, बसंत ऋतु में अनेकों संगीत कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। जना एतेषु कार्यक्रमेषु आगत्य प्रसीदन्ति, लोग इन कार्यक्रमों में आकर प्रसन्न होते हैं। माघ मासस्य शुक्ल पक्षे पंचम्यां तिथौ स्थाने स्थाने बसंत पंचमी महोत्सवः समायोज्यते, बसंत ऋतु माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जगह जगह पर बसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन होता है। बसंत पंचम्यां जना पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति, पीतम च ओदनम खादन्ति, बसंत ऋतु में लोग पीले वस्त्रों को धारण करते हैं और पीला चावल खाते हैं। अस्मिन् ऋतौ बालाः अस्मिन् दिवसे सरस्वती पूजा कृत्वा विद्या अध्ययनस्य आरंभ कुर्वन्ति, इस ऋतु में बच्चे इस दिन सरस्वती पूजा करके विद्या अध्ययन का आरंभ करते हैं। अतः बसंत पंचमी अस्य ऋतौ प्रसिद्धम उत्सव अस्ति, इसलिए बसंत पंचमी इस ऋतु का प्रसिद्ध त्यौहार है। एतम उत्सवम लोकाः सोल्लासम मानयन्ति, यह त्यौहार लोग उल्लास के साथ मनाते हैं। बसंतस्य विषये कालिदासस्य कथम उचितम एव अस्ति, बसंत ऋतु के विषय में कालिदास का कथन उचित है। द्रुमाश पुष्पा सलिलम सपदम स्त्रियः सकामः पवनः सुगंधिनः सुखा प्रदोषा दिवाश्च रम्यः सर्वं प्रियं चारुतरं बसंते। कहने का मतलब ये है कि कालिदास जी कहते हैं कि लताएं जो हैं पुष्पों से भरी हुई हैं, तालाब जो हैं तालाबों में सुंदर कमल खिले हुए हैं। बसंत ऋतु में स्त्रियां काम भावना से लिप्त हैं, सुगंधित पवन बह रही है, संध्या का समय सुखमय है, दिन जो है वो रम्य है, सुंदर है, चारों तरफ मनमोहक वातावरण है। तो इस प्रकार से कालिदास जी ने बसंत ऋतु के महत्व को, उसकी सुंदरता का वर्णन इस श्लोक के माध्यम से किया है। पुनः बसंत ऋतु ग्रामे ग्रामे अनेकेषु स्थानेषु कृषका इक्षुणाम रसेन गुणम शर्करा च उत्पादयन्ति, फिर बसंत ऋतु में गांव-गांव में अनेकों स्थानों में किसान ईख के रस से गुड़ और शर्करा यानी चीनी का उत्पादन करते हैं। जना इक्षुणाम रसम पीत्वा तृप्तिम अनुभवन्ति, लोग ईख के रस को पी करके तृप्ति का अनुभव करते हैं। क्षेत्रेषु सर्वतः ससर्पस्य पादपा शकलाधरा पीतवर्णा कुर्वन्ति, खेतों में चारों तरफ सरसों के पौधे जो हैं पूरी धरती को पीले रंग का कर देते हैं, या सरसों के पीले पुष्प के कारण पूरी धरती पीली दिखाई देती है। एवं एषा ऋतुराज बस सर्वान् जनान् रंजयन्ति सर्वेभ्यश्च अत्यंतम रोचते, यह ऋतुराज बसंत जो है सभी लोगों को रंजते यानी
मन को रंजित करता है और सबको अत्यंत ही पसंद है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस पाठ के कठिन शब्दार्थ को अवश्य याद करेंगे। अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। ऋतुषु कः श्रेष्ठतम वर्तते, ऋतुओं में कौन श्रेष्ठ है? तो बसंतः। भारते कति ऋतवः सन्ति, भारत में कितनी ऋतुएं हैं? तो षड्, 6 ऋतुएं हैं। ऋतु राजा का कथ्यते, ऋतुराज किसको कहते हैं? तो बसंतः। बसंतस्य अवतरणम कस्मात् भवति, बसंत का आगमन कब होता है? तो बसंतस्य अवतरणम शिशिरांतरम भवति, बसंत का आगमन शिशिर के बाद होता है। मधुमासः कः अस्ति, मधुमास कौन है? बसंतः। वृक्षेषु लतासु च नवा पल्लवा कदा भवन्ति, वृक्ष और लताओं में नए पत्ते कब होते हैं? तो बसंत काले। आम्रेषु मंजरीणां माधुर्यं किम चोरयति, आमों में मंजरियों का माधुर्य जो है क्या चुराता है? तो यहाँ पर होगा चित्तम, चित्त को चुराता है, चित्तम, चित्तम चोरयति। बसंत ऋतु मानवः किम अनुभवन्ति, बसंत ऋतु में मनुष्य क्या अनुभव करते हैं? तो अमितम सुखम। अब एक शब्द में उत्तर देना है, एक वाक्य में, एक वाक्येन उत्तरत्। बसंतस्य अवतरणं कदा भवति, बसंतस्य अवतरणं शिशिरांतरं भवति। अस्मिन् ऋतौ प्रकृति किं करोति, अस्मिन् ऋतौ प्रकृति निज सौंदर्यं दृष्ट्वा मनः मोहयति। आम्र वृक्षस्य शाखासु कः गायति, आम वृक्षस्य शाखासु पिकः गायति। अस्मिन् काले ग्रामेषु जनाः किं कुर्वन्ति, अस्मिन् काले ग्रामेषु जनाः इक्षुदण्डस्य ससर्पाः उत्पादयन्ति। इक्षुदण्डस्य रसेन शर्करा गुड़ः, है ना, निर्मयन्ति और ससर्पा उत्पादयन्ति। अस्मिन् काले ग्रामेषु जनाः इक्षुदण्डस्य रसेन शर्करा गुड़ः निर्मयन्ति और ससर्पा उत्पादयन्ति च, ससर्पा उत्पादयन्ति च यहाँ पर होगा। बसंत पंचमी महोत्सवः कदा भवति, बसंत पंचमी महोत्सवः माघ मासे शुक्ल पक्षे भवन्ति। एकस्मिन् वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, एकस्मिन् वर्षे षड् ऋतवः भवन्ति। बसंत काले मधुकरा किं कुर्वन्ति, बसंत काले मधुकरा गुज्जन्ति। बसंत महोत्सवे जनाः किं कुर्वन्ति, बसंत महोत्सवे जनाः पीत वस्त्राणि धारयन्ति, पीतम ओदनम च खादन्ति। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो मार्च अप्रैल मासयोः आगच्छति, तो बसंतः। रश्म्यः सूर्यस्य रश्म्यः मनाक् उष्णा भवन्ति। शक्लाधरा अभिनवी परिधाने इव सज्जिता भवति। बसंत पंचम्यां जनाः पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति। क्षेत्रेषु ससर्पस्य पादपाधरा पीतवर्णः कुर्वन्ति। बसंत ऋतु उद्यानं शोभा अतीव रमणीयाः भवति। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को वाक्य बनाना है। शीतम, जलम शीतम अस्ति, पानी ठंडा है। प्रियतमः, पाटलम मम प्रियतमः पुष्पम अस्ति, पुष्प अस्ति मने कमल जो है हमारा सबसे प्रिय पुष्प है। पल्लवः, 9 पल्लवा आच्छादितः भवति, नए नए पत्तों से ढका हुआ है। शर्करा, इक्षुदण्डेन शर्करा निर्मीयन्ते,
ईख से शर्करा यानी चीनी का निर्माण होता है। गुड़ा मधुरा भवति गुड़ा मधुरा भवति, गुड़ मीठा होता है। ससर्प शोभना भवति, सरसों जो है सुंदर होता है। इक्षुणाम रसानाम शर्करा निर्मीयन्ते, ऊख के रसों से, यहाँ पे रसानाम ना हो के रसेन होगा, रसेन शर्करा निर्मीयन्ते, चीनी का निर्माण होता है। परिधानम मम परिधानम नवीनम अस्ति, मेरा कपड़ा नया है, मेरा वस्त्र नया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। बसंत को ऋतुराज कहते हैं, तो बसंत ऋतुराजः कथ्यते। किसान गन्ने का रस पीता है। कृषका इक्षु दंडस्य रसम पिबन्ति। बालक सरस्वती की पूजा करते हैं। बालका सरस्वत्याः पूजयन्ति। सभी ऋतुओं में बसंत श्रेष्ठ है। सर्वेषु ऋतुषु बसंतः श्रेष्ठः अस्ति। इस ऋतु में उद्यानों की शोभा बहुत ही रमणीय होती है। अस्मिन् ऋतौ उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीयः भवति। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। भारतवर्षे 6 ऋतवः भवन्ति। फरवरी महीने के बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है। फरवरी मासांतरम बसंत ऋतो आयाति, बसंत ऋतु का आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु में सूर्य की किरणें कम गर्म होती हैं। बसंत ऋतु सूर्यस्य रश्म्याः न्यूनम उष्णम भवति। बसंत ऋतु में सूर्य की किरणें कम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को संधि विच्छेद करना है, तो शिशिरः जोड़च शिशिराश्च। सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं, फिर संधि को करते हैं। प्रत्येकम ऋतु, सर्व जोड़ अधिकम सर्वाधिकम, शिशिरः जोड़ अनंतरम शिशिरांतरम, नः जोड़ अतिशीतम नातिशीतम, खगानाम कलरवम, कार्यक्रमाश्च कार्यक्रमः जोड़ च, भारतम विविधाम, षड ऋतवः, अत्युष्णम अति जोड़ उष्णम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ के हिंदी अनुवाद, इसके अभ्यास प्रश्नों को देखा। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास छात्रों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे, और इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।